एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ नए प्रश्न के साथ। मुझे अच्छा लगता है अजीबो-गरीब प्रश्न करने में। ये प्रश्न आपके माइंड को कहीं न कहीं ग्रो अवश्य करेंगे और आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाएँगे। मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी हाथी को पैंट पहने हुए देखा है? या कभी हाथी को आपने शर्ट पहने हुए देखा है? एक बार प्रश्न मैं फिर से रिपीट करता हूँ। क्या आपने कभी हाथी को पैंट पहने हुए देखा है? या कभी हाथी को आपने शर्ट पहने हुए देखा है? तो आपके मन में तरह-तरह के आंसर आ रहे होंगे। उसमें से एक आंसर ये भी हो सकता है कि हाँ, देखा है, कार्टून में देखा है, या आप कहेंगे कि सर्कस में देखा है, या आप कहेंगे एडवर्टाइज़मेंट में देखा था। लेकिन जो भी आप देख रहे होंगे, इसमें हाथी को पैंट पहने हुए रियल में कोई सा भी नहीं देखा होगा आपने। अगर आपका कुछ अलग आंसर है और अगर आपका आंसर मेरे आंसर से मिलता है, तो आप ये समझिएगा आप बिल्कुल सही है अपनी जगह। जब आप इसका उत्तर देने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। जब आपसे कोई उल्टे सीधे क्वेश्चन करता है और जिसका मतलब कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा हो, तो आप भी उसका आंसर उल्टा सीधा देने की कोशिश कीजिएगा, या उसी क्वेश्चन में अपना उसका उत्तर ढूँढने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं बताता हूँ, मेरा क्वेश्चन था, क्या आपने हाथी को पैंट पहने हुए देखा था? या हाथी को आपने शर्ट पहने हुए देखा था? मेरा मतलब ये निकलता है कि जब आपने हाथी को देखा था तो आपने पैंट पहने हुए देखा था, या जब हाथी को आपने देखा था तो शर्ट पहने हुए देखा था। अब आपकी समझ में आ गया होगा। आप अपनी अकल इधर उधर दौड़ा रहे थे, लेकिन प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ था कि जब हमने हाथी को देखा था तो पैंट पहने हुए देखा था, जब हाथी को हमने कभी देखा तो शर्ट पहने हुए देखा था। ये नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अब आपको इसका जवाब मिल गया। आपसे कोई भी प्रश्न करता है तो अपना दिमाग ज़रूर दौड़ाइएगा। अगर डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन हो तो डिफरेंट तरीके का आंसर दीजिएगा। मैं दोबारा से फिर आपको ऐसे ही प्रश्नों के साथ आऊँगा और आपकी दिमाग में कहीं ना कहीं चुलबुलापन पैदा करूँगा, जिससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़े और आप जितनी भी नसें होती हैं सबको सही प्रकार से उसका यूज़ हो जाए और नसें जो हैं बिल्कुल फूल जाएं। फूलने का मतलब ये नहीं कि आपका ब्रेन हो जाए, लेकिन आपकी सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो अब आगे मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा। मैं इसी तरीके की ट्रिकें आपको अभी मैं आने वाले समय में आपको ये लर्निंग ट्रिक बताऊंगा कि चीज़ें कैसे याद की जाती है, और बहुत ही सिंपल मेथड से होगा और आपको कोई भी चीज़ एक नज़र में ही याद होती चली जाएगी।